7 मई 2025 को तो भारत में एक नॉर्मल सुबह हुई, लेकिन पाकिस्तान वालों की नींद टूट गई। भारत ने एक ऐसा अटैक लॉन्च किया था जिससे पूरी दुनिया हिल चुकी थी और इस अटैक का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। लेकिन अब सवाल यहाँ ये बनता है कि इतने बड़े एक्शन के पीछे भारत पर कितना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था और भारत ने इस पूरे इंटरनेशनल प्रेशर को कैसे न्यूट्रलाइज किया है। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है, इनको शॉर्ट में एक चीज बता देते हैं कि 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम के कश्मीर में आतंकवादियों ने एक हमला किया था जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। धर्म पूछा गया था, उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। अब इस पूरी घटना से पूरा देश एक गुस्से में उभर रहा है। तो भारत को इस हमले का जवाब भी देना था और एक मैसेज पूरी दुनिया को सेंड करना था कि हम आतंकवाद के खिलाफ नहीं टिकने वाले। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। साधारण सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, इसमें मिसाइलें चली थी और पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। क्यों भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कोई एक बदला नहीं था, इसमें भारत ने एक क्लियर कट स्ट्रैटेजिक मैसेज पूरी दुनिया को सेंड किया है कि आतंकवाद के खिलाफ आप चुप हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते हैं। जैसे उरी में मारा था, जैसे बालाकोट में मारा था, इस बार उससे भी तगड़ा मारे। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि आखिर जो इतना बड़ा एक्शन लिया गया है, इसके पीछे इतना ज्यादा भारत पर प्रेशर जमाया गया। क्या भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी या भारत पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर दबा करके भारत को दबाना चाहती? वो अमेरिका हो, यूके हो या पूरा का पूरा युग हो, सबने एक सुर में मिलकर कहा था कि भारत को हक है उसको जवाब देने का, लेकिन एक संयम बरतना चाहिए, यानी कि एक वार वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और हमारे ट्रम्प अंकल कह रहे थे कि दैट्स गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर नाइटमेयर। चाइना पाकिस्तान में 60 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर चुका है और इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है सीपेक का, उसके तहत। और अपना का नेशनल इंटरेस्ट है वो भारत के साथ मैच नहीं करता है, वो पाकिस्तान के साथ ही मैच करेगा। तो आप समझ सकते हो ये चाइना कि चाइना किसके साइड था। इसके अलावा 2 और भी कंट्रीज है, जैसे तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना। लिटरली न तुर्की और अजरबैजान की किसी भी स्टेटमेंट को दुनिया की किसी भी मीडिया ने नोटिस नहीं किया है। दुनिया क्यों गए, इन्हें फालतू में भाव देना नहीं है। और वैसे भी इन टर्की के ही ड्रोन थे जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर लॉन्च किए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी प्रतिक्रियाएं क्या ही होंगी। कुछ ऐसे भी देश थे जो इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी सराए हुए थे, जैसे सऊदी अरब हो गए, यूएई। देखो ये सारे ये दोनों देश जो है वो भारत के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रखते हैं, मतलब एक क्लोज रिलेशन रखते हैं। पर इनकी जो चुप्पी थी वो भी एक बैकवर्ड डिप्लोमेसी का काम कर रही थी। भारत को बता रहे थे कि देखो भाई, हमने तुम्हारे यहाँ काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर बात आगे बढ़ती है तो उन जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको डैमेज होगा तो हमें लॉस होगा, और जब हमें लॉस होगा तो हम इंडिया में आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि इनके डर से भारत ने अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया। अब इन पूरी चीज़ों को अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का तो साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वो इंडिया का साथ दे रही थी। अब ये जो साथ दे रही थी वो भी कुछ मैटिक सपोर्ट नहीं था, इसमें भारत को सिर्फ और सिर्फ मॉरल सपोर्ट किया जा रहा था, बल्कि डिप्लोमेसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या भारत ने अपना मकसद पूरा नहीं किया? नहीं, भारत ने अपना मकसद पहले ही दिन अकॉम्प्लिश कर लिया था, क्योंकि इसने 9 से ज्यादा उन आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया था जिसमें 200 से ज्यादा आतंकवादी थे। उनमें से भी कुछ मोस्ट वांटेड आतंकवादी से भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने जच्चे बच्चे मारने की टेररिस्टों को बचाने के लिए आनंद खानन में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जो कि पूरी तरह से फेल कर गया था। उससे 10 मई की बात कर लेते हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा गए थे। भारत ने पाकिस्तान की 11 एयरबेस को 9-10 मई की रात को तबाह कर दिया था। इसमें नूर खान एयरबेस, रफीकी, मुरीद, सुखपुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोदा, सरादू, मुलारी, जोकोबाद, ये सारे एयरबेस थे जो कि पूरी तरह से एक के बाद एक करके धमाके हो रहे थे और ये सारे के सारे एयरबेस तबाह हो चुके थे। और बात यहाँ तक थी कि पाकिस्तान का एवाक, जो कि दुनिया की किसी भी एयरफोर्स के लिए आंख और कान का काम करती है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक करके। अब यहाँ पर एक चीज साफ हो चुकी है कि जो पाकिस्तान की एयरफेयर है वो एक फीकी बिल्ली बन चुकी है और दाल में तड़का 10 मई की रात को लगने वाला था, बिकॉज इंडियन नेवी इज फुल्ली रेडी एंड प्रिपेयर टू अटैक ऑन कराची पोर्ट विद INS विक्रांत 36 वारशिप्स एंड 7 डिस्ट्रॉयर। अब इस कंडीशन में पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन, या तो वो न्यूक्लियर ऑप्शन को यूज करने और दूसरा या तो वो सरेंडर कर दें। न्यूक्लियर को यूज करने का मतलब यह है कि कोई एक छोटा मोटा न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं जिससे पूरी दुनिया को ये पता चले कि हाँ भाई मैटर काफ़ी सीरियस हो गया है और अब हमें इस मैटर में इन्वॉल्व होना चाहिए, और वो दोनों जगह डिप्लोमेसी का यूज करके पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। पर पाकिस्तान को एक चीज़ समझ में आ रही थी कि जो भी भारत के फेवर इस टाइम पर है वो उस पर
ये इन सब चीज़ों से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब तक जो कन्वेंशनल वॉर वो लड़ रहा था उसमें एक चीज़ उसे क्लियर समझ में आ चुकी थी कि वो भारत से ये जो कन्वेंशनल वॉर चल रही है इसको वो हार चुकी है। अब हम बात करते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से। देखो, भारत ने अपना एम जो था उसको पहले ही ने अकॉम्प्लिश कर लिया था और बीच कुछ ये जो वॉर जितने दिन चली होगी इसमें भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। अब भारत को एक लास्ट स्टेप लेना था और वो स्टेप था डिप्लोमेटिक सेल्फ कंट्रोल दिखाने की, ताकि दुनिया के सामने भारत की छवि एक जिम्मेदार देश और एक जिम्मेदार ताकत की बनी, न कि चाइना और टर्की जैसे देशों के साथ। तो सारी चीजें थी जो खाल और बीच की तरह काम करती हैं ऑपरेशन सिंदूर के बीच में एक पॉज लाने की थी। और इसी मोड़ पर आकर के दोनों देश ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें पॉज करना। अगर आपको इस वीडियो से एक नया एंगल पता चला हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। कमेंट पे हमें ये जरूर बताना कि क्या भारत को और आगे जाना चाहिए था या उसने यहाँ पर रुक करके सही काम किया। तब तक के लिए जय।